रहेंगे। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत की गई है। 6 बजे का वक्त दिया गया था और ठीक 6 बजे बैठक शुरू हो गई है। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, इस बैठक में शामिल हैं। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हुए तमाम विपक्षी नेताओं के साथ में इस बैठक में मौजूद हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से ये सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही है। सरकार की तरफ से सभी जानकारी इस दौरान दी जाएगी। सरकार ब्रीफ करेगी विपक्षी नेताओं को और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में सबसे पहले ब्रीफिंग दी जाएगी, पूरे हमले की जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से ये हमला हुआ, जो अभी तक इंफॉर्मेशन इनपुट सामने आया है सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं को दिया जाएगा। एक साथ इस पूरे आतंकी हमले के विरुद्ध भारत खड़ा हुआ है, ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना, डीएमके, एआईडीएमके, तृणमूल कांग्रेस, साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी, डीएमके, तमाम दल मौजूद है और चर्चा की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो गई है। और देखिए, अभी तक में भारत की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए सभी रास्ते पाकिस्तान को जाने वाले बंद कर दिए हैं। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी एम्बेसी से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान जाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। 48 घंटे का वक्त दिया गया है। तमाम लोग जितने पाकिस्तानी वीजा के साथ में इस दौरान मौजूद हैं भारत में, उन सभी को वापस जाने के लिए कहा गया है। और देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ही ये बैठक जारी है। सबसे पहले ब्रीफिंग सरकार की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को दी जाएगी। विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इसके बाद राय मशवरा भी किया जाएगा, चर्चा की जाएगी किस तरीके से भारत की तरफ से रिटेलिएशन का प्रोसेस किया जा सका है। अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो भारत की तरफ से सभी संधियां खारिज कर दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि भी भारत की तरफ से खारिज की गई है। अब ऐसे में इस संधि को जब हॉल्ट पे रखा गया है, तो इसके बाद पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी में है। महत्वपूर्ण जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान की तरफ से पीओके में भी एयर स्पेस में निगरानी शुरू की गई है। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ में पाकिस्तान भी बैठक ले रहा है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की तरफ से भी बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ भारत कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। नीरज पांडे जी, मीडिया संवाददाता, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन से नेता, कौन कौन से विपक्षी दल इस बैठक में मौजूद? देखिए, तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद है। सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो देखिए, आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि सरकार जब भी कोई बड़े फैसले करती है, जब भी कोई कड़े कदम उठाती है, तो उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के पीछे का पर्पस सिर्फ ये होता है कि सभी राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि सरकार कर क्या रही है, सरकार आगे क्या करने वाली है और वहाँ कश्मीर में हालात क्या हैं, किन जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के में क्या क्या हुआ, इन सब की जानकारी भी ऑल पार्टी में मतलब सभी नेताओं को दिया जाएगा। और बाकायदा इस पूरे मसले को गृह मंत्री अमित शाह खुद एड्रेस करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या अब तक हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है। तो ऑल पार्टी मीटिंग अभी शुरू हो गई है। इस समय पार्लियामेंट की एनेक्सी में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, इन सभी दलों के नेता, डीएमके के नेता हैं, एआईडीएमके के नेता हैं, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, फ्लोर लीडर्स मौजूद हैं। उन सब के बीच में ये आज ये बैठक चल रही है। जी, निश्चित तौर पे नीरज, हालांकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पहुंचने की भी संभावना थी, वो इस बैठक में मौजूद नहीं है। कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड इस बैठक के दौरान देखा जा सकता है?
देखिए, कांग्रेस ने पहले से ही डिमांड की थी कि इस बैठक में यदि प्रधानमंत्री भी रहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं और सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री इस विषय को ब्रीफ करते, तो उनकी डिमांड यही थी। लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कांग्रेस की तरफ से कि उनका कोई अलग स्टैंड रहा हो। उनका साफ कहना था कि इस सरकार में जो चीज़ें हो रही पहले वो सामने आए, क्या क्या हुआ अभी तक और सरकार आगे क्या करने वाली, ये पहले जानकारी हो जाए, फिर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। लेकिन आज जो सीईसी की बैठक थी कांग्रेस की, CWC की, उसमें भी इस घटना को लेकर बातें हुई, चर्चा हुई और आज अभी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी इस बैठक के बाद। इस बैठक में जब गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे, उन्हें बताएंगे, सभी दलों के नेताओं को चीज़ों को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि कांग्रेस का एक्चुअल स्टैंड इस घटना को लेकर क्या है। ठीक है नीरज जी, यानी कि अब इंतजार है इस बैठक के खत्म होने का, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने का। फिलहाल नीरज, आपका शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।